मुद्दे के ऊपर वो कोई भी जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वासन नहीं दे सके, कोई भी ऐलान नहीं कर सके और जम्मू कश्मीर को, अवाम को उनके दौरे से घोर निराशा हुई। जम्मू कश्मीर में जितनी समस्याएं आज की तारीख में हैं उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं। नौजवानों की परेशानियां हैं, बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, ट्रेडर्स की समस्याएं हैं और जो दूसरे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके जितने भी मसले थे उनके ऊपर कोई भी बयान अमित शाह जी की तरफ से नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा निराशा अगर किसी को हुई तो बेरोजगार नौजवानों को हुई है जो एक पैकेज का इंतजार कर रहे थे, जैसे कि बार बार उनके साथ आश्वासन हुए थे पहले, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी बात अमित शाह जी द्वारा नहीं की गई। जो 62,000 के करीब डेली वेजर्स हैं जो कई महीनों से सड़कों के ऊपर हैं, जिनको वेतन भी नहीं मिलता है टाइम पे, कई महीनों से वेतन नहीं मिला, सालों से वेतन नहीं मिला है, जो रेगुलराइजेशन की बात कर रहे थे और ये माना जाता था कि अमित शाह जी आकर यहाँ ऐलान करेंगे। और पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके साथ वादे करती रही है उन वादों को पूरा किया जाएगा, लेकिन इस संदर्भ में भी उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जो समागरा के तहत टीचर्स लगे हुए हैं उनको बाहर निकाला गया बिना किसी बात के। वो रीइंस्टेटमेंट की बात कर रहे थे, उनके बारे में कोई बयान नहीं हुआ। जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। जो CIC के ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में बात नहीं की। जो मनरेगा के एम्प्लॉइज हैं जो रेगुलराइजेशन की बात कर रहे थे उनके बारे में कोई बात नहीं। जो नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉइज हैं 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन की डिमांड कर रहे थे, उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में बात नहीं की गई, आशा वर्कर्स के बारे में बात नहीं की गई। जो ट्रेन्ड फार्मासिस्ट हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की गई। जो मुद्दे जम्मू कश्मीर के थे और जिनके बारे में उम्मीद की जाती थी कि सरकार इनके ऊपर तवज्जो देगी और यहाँ लाखों नौजवानों की जो भावनाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसी तरीके से स्टेटहुड को रिस्टोर करने का जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत उम्मीद थी, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी तरीके से जो पहाड़ी के बारे में उन्होंने बयान दिया है, अच्छी बात है कि पहाड़ियों को ST का दर्जा मिलना चाहिए, रिजर्वेशन जो है वो मिलनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वादा ये था 2014 के बाद से कि पहाड़ी और कोली समुदाय दोनों को ST का दर्जा दिया जाएगा। जो कोली समुदाय के लोग हैं वो जिला उधमपुर के पहाड़ी इलाके में रहते हैं, कठुआ जिले में रहते हैं, रामबन में रहते हैं, डोडा में रहते हैं, और सरकार ने इस बात को तस्लीम किया था कि इनको दर्जा मिलना चाहिए। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने कोली समुदाय को ST का दर्जा देने की सिफारिशात की है, रिकमेंडेशंस की है, लेकिन उस कोली समुदाय का जिक्र तक नहीं किया गया, उनका नाम तक नहीं लिया गया अमित शाह जी द्वारा। हालांकि 2014 में जब इलेक्शन थी तो इनके तमाम नेता जो इलेक्शन में उतरे थे, चाहे वो MP के लिए उतरे थे, चाहे वो MLA के लिए उतरे थे, उन्होंने कोली समुदाय के साथ भी ये वादा किया था कि उनको भी ST का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब उनके वोट ले लिए गए तो उनको पूरे तरीके से नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से कोली समुदाय के लोगों में भारी रोष है, एक ज्वालामुखी है उनके दिलों में जो विस्फोटक साबित हो सकता है। ये मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ। जितने भी मुद्दे दूसरे जम्मू कश्मीर के थे उनको भी नजरअंदाज किया गया, और जम्मू में खास तौर पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल तवी लेक का प्रोजेक्ट है वो वैसे पड़ा हुआ है पिछले 8 वर्षों से। जम्बो जू का प्रोजेक्ट है
اس کے اوپر کوئی بھی پروگریس ابھی تک نہیں آئی ہے۔ ریور توی کو ڈیولپ کرنے کے وعدے ان لوگوں نے کیے سابرمتی کی طرز پر، اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہوا۔ سروئسر مانسر لیکس ہیں، سناسر لیکس ہیں، جو ہماری اتہاسک بھی ہیں اور دھارمک لحاظ سے بھی مانسر اور سروئسر لیک کو مانا جاتا ہے، یہاں کے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہاں کے جو دوسرے ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی، اور پہاڑیوں کا جو انہوں نے بات کہی ہے ابھی تک آرڈر کوئی نہیں نکلا ہے۔ اور پہاڑی علاقے سے جو رجوری پنچ کا علاقہ ہے یا بارہ مولہ ہے یا کپواڑہ جہاں یہ رہتے ہیں، تو وہاں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس ان علاقوں سے جیتی تھی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بارے میں بات کر کے انہوں نے صرف ایک راجنیتک میسج دینے کی کوشش کی ہے، اور کوئی بھی مقصد نہیں لگتا ہے امت شاہ جی کے اس دورے کا، صرف راجنیتی کرنے کے لیے اور ووٹ بینک پالیٹکس کرنے کے لیے آپ آئے تھے۔ لیکن آنے والے وقت میں آپ کو یہاں کے لوگ کرارا جواب دیں گے۔ یہ بات صاف اور سپشٹ شبدوں میں لوگ پچھلے کل سے بات کر رہے ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے ایک کرارا جواب بھارتی جنتا پارٹی کو جموں کشمیر کی جنتا کو